बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के मुंह से या मनोवैज्ञानिक के मुंह से आपने कैथारसिस ये शब्द बहुत बार सुना होगा। आज हम लोग यही देखेंगे कि कैथारसिस का अर्थ क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हर एक के लाइफ में, और उसके मेथड्स क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कैथारसिस है क्या। कैथारसिस का मीनिंग है कि हमारे अंदर जो डर है या एंजाइटी है या किसी किसी के अंदर डिप्रेशन है, एक तरह की अलग एनर्जी लेवल है जो बाहर निकलनी ज़रूरी है, किसी के अंदर इमोशनल टर्बुलेंस है, तो इन सब चीज़ों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग कैथारसिस बोलते हैं। क्योंकि हम लोग अडल्ट्स हैं और बाहर की दुनिया में हमें प्रोफेशनल रहना पड़ता है, घर वालों के साथ भी बहुत से बार हम लोग खुल के बातें नहीं कर पाते, तो हर इंसान ऐसा एक दोस्त ढूंढता है जिसके साथ वो अपने मन की पूरी भड़ास बता दे, शेयर कर दे और अपना एक चैनलाइज कर दे उस एनर्जी को। इस प्रोसेस को हम लोग कैथारसिस बोलते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ह्यूमन जो लाइफ है वो पूरी एनर्जी से बनी हुई है, वो पूरी ऑरा से बनी हुई है। आप जब अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करोगे तो शायद आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस दबे हुए रह जाए, बहुत सारे डर दबे हुए रह जाए, जो कभी बाहर अगर आपने निकाला नहीं तो आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी एज ए ह्यूमन बीइंग। इसीलिए कैथारसिस बहुत ज़रूरी है। ये इसीलिए ज़रूरी है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर एक असीम शक्ति है या पोटेंशियल है जो तब तक नहीं निकलेगी जब तक वो फ्रीली इस दुनिया में रहेगा नहीं, या फ्रीली इस दुनिया में अपने चीज़ों को, अपने मन की बातों को शेयर नहीं करेगा। अब कैथारसिस के अलग अलग मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत से लोग एग्रेसिव होते हैं, बहुत से लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और उनको ये पता नहीं लगता कि ये गुस्से को मैं चैनलाइज कैसे करूँ, कैसे क्रिएटिवली इस गुस्से को निकालूँ। तो सबसे बढ़िया रास्ता है एग्रेसिव स्पोर्ट्स, जैसे बॉक्सिंग हो गया, कुश्ती हो गई, रेसलिंग हो गया, जहाँ पे आप दंड बैठक लगाओगे, मुक्कों से सामने वाले को पीटने की कोशिश करोगे और उस वजह से, या बैक को पीटने की कोशिश करोगे और उस वजह से आपके अंदर की पूरी भड़ास को आप बाहर निकाल दोगे। इस तरीके से एटलीस्ट आप अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में तो खुश रहोगे। क्योंकि अगर एग्रेसिव लोग या एंग्री लोग अपने इमोशंस को बाहर फ्रीली नहीं डिस्प्ले कर पाए तो वो अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे और एक दिन अचानक से एक वोल्केनो की तरफ इरप्ट हो जाएंगे। इसीलिए एग्रेसिव स्पोर्ट्स एक जरिया है आपको चैनलाइज करने के लिए, आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपके डर को, आपके पूरे इमोशनल टर्बुलेंस को। दूसरा कैथारसिस का तरीका ये है कि सामने वाले को जो आपके मन में आ रहा है फ्रीली बता दो, उधर के उधर समाप्त कर दो। देखो, गुस्सा नहीं होना है, आपको तर्क की शक्ति लगानी है, आपको एनालिटिकल बनना है। एक चीज आप करोगे उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, ये आपको समझने की जरूरत है। तो अगर आप गुस्सा करोगे सामने वाला भी गुस्सा करेगा, आपको मनचाहा रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप तर्क की शक्ति लगाओगे और वहां के वहां उसको कन्फ्रंट करके सामने वाले व्यक्ति से तर्क या एनालिटिकल स्किल्स के ऊपर उस चीज का हल निकालने की कोशिश करोगे तो जल्दी से दोनों भी एक सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। तो ये है दूसरा कैथारसिस का तरीका। बहुत से बार हमारे माँ बाप कहते हैं या दोस्त कहते हैं, या रो मत, रोने से तू बहुत वीक लगता है या वीक लगती है। देखिए, क्राइंग या रोना भी एक कैथारसिस का जरिया है। बहुत से बार लाइफ में ग्रीफ की सिचुएशन आ जाती है, किसी बहुत करीबी इंसान लाइफ में से चले जाना, या किसी के साथ कुछ बुरा होना, ये सब चीज़ें हर कोई फेस करता है लाइफ में। बिलीव इट और नॉट, ग्रीफ एंड बेरीवमेंट, ये दोनों प्रोसेसेस में से जाने के लिए कभी ना कभी रोना पड़ता है और अपने आप को पूरी तरह से खोल देना पड़ता है इमोशनली।
क्योंकि अगर ये डिस्टरबेंस आपके अंदर आपने ऐसे ही रखा जीवन भर, तो वो एक डिजीज का भी कारण बन सकती है। इसीलिए आप फ्रीली रो, फ्रीली क्राई आउट। जिस किसी के माँ के अगर शोल्डर पे आपको कंधे के ऊपर आपको सर रख के रोना है, वैसे भी आप रो। किसी चहीते के पास आपको जाके रोना है, जाके रो, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से रिलीज कर दो उस टेंशन को और उस इमोशन को जीने की कोशिश करो। ये है एक कैथारसिस का तरीका। आपको बहुत से बार ऐसे होता होगा कि किसी के साथ कन्फ्रंट करना मुश्किल हो जाता होगा और उस इंसान को आप अपने मन की बात डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे। तो इन दिस केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शेयर विद अ थर्ड पर्सन। आपका जो फ्रेंड है उससे आप इस व्यक्ति के बारे में सब जो आपके मन में है वो शेयर कर दो, और शेयरिंग से क्या होगा, वो इंसान आपको थर्ड पर्सन कुछ और राय देगा, फिर आप अपनी राय देखोगे, और इस तरह से बात करने से आपके मन का जो बोझ है वो कम हो जाएगा उस पर्सन के बारे में। तो उस तरीके से आपको इस एनर्जी को चैनलाइज करना है और अपने मन को खाली कर देना है। इस तरीके से आप पूरी तरह से इमोशनली क्लीन और अपने ऑरा को क्लीन कर दोगे। बहुत से बार लोग अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट को ट्राई करते हैं, जैसे क्ले आर्ट है, रेजिन आर्ट है, या फिर पेंटिंग है। कलर्स और क्ले, ये सब जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, इनमें आप अपने जो इमोशंस है उसको निकाल सकते हो, उसको स्प्रेड आउट कर सकते हो। और 1 या 2 घंटा अगर आपने किसी भी आर्ट फॉर्म में प्रैक्टिस किया तो उन 1-2 घंटों में आप पूरी तरह से अपने दुख को भूल जाओगे। सो आर्ट एंड क्राफ्ट इज द बेस्ट कैथारसिस मेथड, व्हाट आई थिंक एज एन आर्ट स्टूडेंट। अगर आपको पेट्स पसंद है तो पेट्स पालो, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, उनको जो खाना है, खाने में पसंद है, उसके तरफ ध्यान दो। पेट्स आपके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्यों स्पेंड कर रहे हैं, पेट्स आपसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन चीज़ों की तरफ फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान से ज़्यादा कम्युनिकेट आपके पेट्स करते हैं। और इस तरीके से ये कैथारसिस मेथड ज़रूर आपके मन की बहुत सारी चिंताओं को दूर कर देगा। अगर आपके दिल में कहीं गांठ बन चुकी है किसी बहुत गलत चीज़ की वजह से या इंसिडेंट की वजह से, तो ये पेट को पालने से दूर हो सकती है। ये ज़रूर ध्यान में रखो कि हर क्वेश्चन का एक क्लियर रिस्पॉन्स या आंसर नहीं होता। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स नहीं होते, तो हमेशा आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो। कभी कभी जब आपको अपने सॉल्यूशंस ना मिले तो एक जगह बैठ जाओ और मेडिटेट करो। मेडिटेशन भी एक कैथारसिस का तरीका है जिससे आप अपने मन को फ्री कर सकते हो। सबसे एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्शंस स्पीक मोर देन वर्ड्स। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा डिस्प्ले करता है आपके अंदर के इमोशंस को। तो अगर इमोशंस आपके अंदर स्ट्रांग है तो वो डिस्प्ले करो। वो आपके शब्दों से ज़्यादा सामने वाले को आपके अंदर के फीलिंग्स को बयां करने में हेल्प करता है। इस तरीके से आप सामने वाले को अपने इमोशंस कम्युनिकेट तो कर सकते हो। किसी भी चीज़ को अंदर दबा के मत रखो, हर एक चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करो और क्लियर रहने की कोशिश करो, अपने ऑरा को क्लीन रखने की कोशिश करो, पॉजिटिविटी फैलाओ। अगर आपने अपने अंदर के पेंट आउट इमोशंस को बाहर निकाला है तो सामने वाले को ये भी दिखाओ कि देखो मुझे अपने खुद के बारे में कितना अच्छा लग रहा है। ये सब चीज़ें मैंने जब बाहर निकाल ली, सो आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड अभी मेरा ऑरा क्लीन है एंड आई वांट टू गिव अ लॉट टू अदर पीपल अराउंड मी। इस तरीके से जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करोगे आपकी कैथारसिस को रिलीज करने के बाद, तब आप पाओगे कि आप कितने स्टेबल और इमोशनली वेल स्ट्रक्चर्ड इंसान हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।
थैंक यू गाइज।